हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, तो अभी हो गया मसूरी से लौटने का समय और देखो मैं क्या बनी हूँ। भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली कौन होती है? चलो, तो मैं बनी हूँ बिल्ली और उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज टाइम हो गया चेकआउट करने का इस रूम से। तो गाइस देखो, लड़कियों के रूम कैसे होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई गंदगी नहीं है। बस हमने बेड नहीं साफ फोल्ड किया, बाकी सब ओके है। मेरा बैग पैक है, मैं यहाँ पैक हूँ और डन है जाने के लिए। आज का डेस्टिनेशन है हमारा, जो लास्ट की कुछ यहाँ पे डेस्टिनेशंस बचे हुए थे मसूरी मंचूरियन मसूरी में, वो घूमेंगे और उसके बाद सीधा अपने घर वापस। तो बस यहाँ पे अभी हम लोगों का है कि सबसे पहले कुछ जो हमें मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री में वो खा ले, और जो कॉम्प्लीमेंट्री में मिल रहा है गाइस वो बहुत ही औसम है। और ये इनका डाइनिंग एरिया सारा यहाँ का, तो इतना देखो क्या टेस्टी खाना है गाइस, क्या टेस्टी खाना, भर भर के खाऊंगी, भर भर के। और ये बाहर यहाँ पे इधर मतलब इतना सुंदर व्यू, धूप लगी है, सामने से पहाड़ देख लो, इतना सुंदर व्यू, एक नंबर। मतलब बहुत, होटल तो थोड़ा ओल्ड टाइप था लेकिन खाने पीने में नंबर वन। और नियर टू मॉल था मसूरी के, और डेकोरेशन भी अच्छी थी। तो ठीक है, ओवरऑल सब जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस हिसाब से सही है। अब अच्छा बुरा तो पता नहीं, बट ठीक है, इन्होंने अच्छा बना रखा था। अच्छे मतलब हर जगह शीशा लगा रखा है। इनको पता है कि लड़कियां आती हैं, इनको शीशा बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने शीशा पहले ही बना दिया। और ये मुझे देखो अब चलते हुए कि अब हो चुका है डन। बैग के टायर हिलाना शुरू कर दिया कि जाम न लगे, क्योंकि मसूरी में थी ठंड। उसके बाद अभी भी नहीं, गाड़ी से निकलती ही नहीं है लड़कियां, पता नहीं कैसी हैं। देखो ये निकल ही नहीं रही, मेरी शक्ल दिखी जा रही। तो नहीं गई, बस हमने मतलब जो था पूरा टूर दिया रूम का कि एंड में हमने क्या रखा क्या नहीं। उसके बाद हम निकल गए अपने बाहर अपने गाड़ी वाले के पास। तो क्योंकि अब हम ये देखो पूरा बैक एंड देखो, गार्डन कह रही हूँ, सॉरी, ये आपका होटल का कितना सुंदर है, घर जैसी फीलिंग, मतलब घर जैसा ही था, ओल्ड टाइप था काफ़ी। और इधर बहुत सारे पुराने लोग अंग्रेज़ों के टाइम के, और आपका कुछ एक्टर एक्ट्रेस भी रहते। तो उसके बाद आ गई थी मैं कंपनी गार्डन। तो यहाँ पे ये मसूरी में है कंपनी गार्डन। तो ये आप मत समझना कि कंपनी वालों का गार्डन, गाइस नहीं, ये हम सब, ये आम जनता का गार्डन है। तो यहाँ पे हम सब आ गए थे देखने के लिए कि क्या है। तो यहाँ पे ये देखो कितना सुंदर सुंदर इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं साथ में, छोटी छोटी सी मतलब जो ये पत्ते, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पत्ता गोभी है, बट नहीं गाइस, ये फूल है किसी तरीके का। उसके बाद हम आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठंड तो वैसे ही थी एज यूजल, ठंड का टाइम है ही है तो ठंड तो रहेगी। फिर ये देखो कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, मतलब कुछ तो क्या इन्होंने दिमाग लगाया जो कि मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे एरिया था जहाँ पे बच्चे झूला कर सकते थे, झूला नहीं, क्या कहते हैं यार गाइस, इसे कहते हैं, एक तो मेरे वर्ड्स इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे राफ्टिंग नहीं कर रहे थे गाइस, ये कर रहे थे गाइस, मुझे कमेंट करके बता दें क्या कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये इधर इनका एक छोटा सा और पॉइंट था जहाँ से झरना गिर रहा था, तो ये भी हम यहाँ पे देखने के लिए आ गए थे। और ये देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन, मैं रक्षा करूँगा तुम्हारी पेड़ों की। तो गाइस पेड़ बिल्कुल मत काटना। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जो पेड़ काटते हैं, तो ये बैठा था उसके लिए। बाकी यहाँ पे हम लोगों के लिए बाई चांस ही यहाँ पे क्या था कि उस दिन फंक्शन चल रहे थे, तो हर जगह पे इन्होंने लगा रखा था यहाँ पे कि हाँ ठीक है। और आप खुद बताओ किसी मतलब इनका तरीका कितना अच्छा है गाइस कि इन्होंने एक पार्क के अंदर ही डीजे सिस्टम कर रखा था, पर बेसिकली ये किसी का फंक्शन चल रहा था उसके बाद ही हम लोग दिख गए फ्री फंड में, इधर नाचने आ पड़े। तो हम लोगों ने सब डांस वांस किया काफ़ी, एक डेढ़ घंटा, क्योंकि ऐसा था कि जाना है, अब थोड़ा लगता ही है कि यार अब जा रहे हैं और अच्छा भी नहीं लगते। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना डांस ठुमके मारे जा रहे, ये देखो ठुमके, ऐसा लग रहा है रोबोट है, रोबोट, जो एआई का ज़माना चल रहा ना उसके हम पुतले हैं, ये देखो। उसके बाद हो गया यहाँ पे देखो, फिर मेन था कि चलो अब क्यों ना, नीचे तो हमने डांस करी था, फ्लोर पे भी डांस किया जाए, फ्री का फ्लोर मिल रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे दबा के डांस किया, देखो हम ही नहीं काफ़ी लोग थे। तो उसके बाद ये गाड़ी देखी, किसी कंपनी की गाड़ी होगी पक्का, छिपा दिया इन लोगों ने, और छिपाई भी किससे, घास से। तो ये रही है हमारी जनता। अब तो ये देखो
कितना सही लग रहा है, मतलब ओके है, गार्डन घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद हम यहाँ से वापस हो गए क्योंकि हमको जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हम छोड़ने वाले कुछ नहीं थे क्योंकि भाई एक बार आ गए तो घूम लो जी भर के, फिर बाद में आने का मौका सालों बाद ही मिलता है। जो कहते हैं ना अगली बार, वो अगली बार नहीं आता है। तो गाइस जिस बार आए हो उसी टाइम थोड़ी सी क्षमता करके निकल पड़ो। तो हम यहाँ पे निकल चुके थे ट्रैकिंग के लिए, मैंने वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है। तो ये देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गए थे अपने ट्रैक के लिए। तो यहाँ से हमारे जो बुद्धा जी हैं उनका एक छोटा सा लवली सा ट्रैक है। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी मेन ट्रैकिंग तो उनकी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है जहाँ पे खाने पीने का सिस्टम चालू होता है। ये कहते हैं या तो आते हुए खाओ या जाते हुए खाओ। तो हमने बोला कि चलो पहले घूम फिर के आते हैं, उसके बाद आते हुए खा लेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे वॉक कर रहे थे। एक तो काफ़ी दिनों बाद चलना हुआ, तो क्या है कि सांसें वैसी बढ़ रही थी, अटक रही थी धीरे धीरे। तो यहाँ तक तो ठीक था, बड़े चिल करते हुए जैसे जैसे गए सीढ़ियाँ आनी शुरू हुई। और पर चलो हम तो पहाड़ी हैं, हम लोग तो यूज्ड है, चाहे सांस फूल रही है चाहे कुछ भी हो, करना है मतलब करना है। ये देखो नीचे से आ रहे हैं तो ठीक है, दो दो बड़ी बड़ी टांगे रखी, दो बड़ी बड़ी टांगे मतलब बस फटाफट चलते गए। टास्क था कि ट्रैक कंप्लीट करना है। और ये देखो वादियाँ यहाँ के। अब गाइस पीछे का जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना, ये जो लड़कों की बुलेट बाइक जो भी है ना, भाई इनको बंद कर दो, इनकी छेद सारों के, इतना नॉइस फैला के रखते हैं। बाकी देखो भाई जन्नत, तो ऐसी जगह पे आप सोच भी नहीं सकते पहाड़ के ऊपर क्या बना हो। बुद्धा जी का टेम्पल और उनके मंत्र ही मंत्र, जहाँ जो मंत्र जहाँ लगे वहीं जप लो। हमें तो आते नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ये जिनको हम फ्लैग करते हैं, फ्लैग नहीं है, ये इनके मंत्र हैं बुद्धा जी के। और ये बुद्धा जी बैठे हुए अपने टॉप पे, कहते हैं हम तो टॉप फ्लोर पे रहेंगे, तो बुद्धा जी भी टॉप फ्लोर पे ही हैं और हमें ग्राउंड फ्लोर पे सारे। ये देखो यार भाई बंद कर दे इसको, हे भगवान क्यों बनाई भगवान, ये सब चीज़ें बंद हो जाए, साइलेंसर वाइलेंसर मुझे नहीं चाहिए, तभी तो मैं पहाड़ों की तरफ भाग गई हूँ। ये देखो भाई सब तू भी बजा ले हॉर्न। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एंजॉय लिया बहुत बढ़िया, ऊपर से सूरज निकला हुआ है, बुद्धा जी खुश हैं, हम सब खुश हैं। इतना अच्छा मतलब बहुत बढ़िया टूर गाइड, बहुत बढ़िया। और मैंने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया शूट किया, वीडियो बनाई। और यहाँ पे देखो सामने बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। और ये मुझे देखो, हाँ हाँ, और थोड़ा थोड़ा अच्छी सी वीडियो बनाओ। तो मैंने किधर अपने जो ऑफिस के सर थे उनको वीडियो बनाने के लिए बोल दिया था। चलो पर अच्छी बात है कि उन्होंने बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया और अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई वीडियो बनाने में। ये देखो यहाँ पे भी उन्हीं की क्रिएटिविटी है। तो ठीक है, बहुत सपोर्टिव थे हमारे कलीग्स, सब ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया, बहुत मज़ा आया, एक नंबर। ये ट्रैक एंड का तो जो भी था बहुत ही शानदार था। जो भी नहीं था, ये बुद्धा जी का ही ट्रैक था। तो बस अभी वापसी हो गई है, तो आने का तो मन नहीं होता लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि आगे भी अभी बहुत लंबा ट्रैवल है। और यहाँ पे पहले इतनी फॉग रहती है, तो उसी हिसाब से आना जाना सब कुछ करना है हम लोगों को। तो बिहाइंड द स्टोरी गाइस बहुत कुछ हुआ है इस पूरे जर्नी के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ तो आप मुझे कमेंट कर दो कि हमने टूर किया था 2 से 3 दिन का, इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं क्या नहीं रही। तो सब मैं बताऊँगी, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी ट्रैवल वाले के साथ होते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं बता दूँगी। पर अगर आपको सच में जाना है तो कमेंट करो, अगर स्टोरी जानी है तो वो भी बताओ। छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं बता दूँगी, पर मैं चाहूँगी आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। फिर आते टाइम मैंने कहा ही था कि हम सिर्फ जाते जाते खाएंगे ताकि पेट भर के अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। तो यहाँ पे हमने पहले खा लिया था सारी ये आपके जो भी चीज़ें थी, मैं नाम भूल गई गाइस, पता नहीं क्यों इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हो। उसके बाद हम निकल गए थे, तो हम एक रात के टाइम पे एक ढाबे पे रुक गए थे कि चलो अब डिनर तो करना ही। वहाँ पे तो हमने सुबह का खाया हुआ था। तो ये है वो जगह, महाराज ढाबा। तो महाराज जी के घर में आ गए, यहाँ पे हमने रात को अपना जो भी छोटा मोटा कुछ खाना था खा लिया। तो बस फ्रेश तो हम हैं ही हैं। और इसके बाद ये देखो गाइस, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये तो थोड़ा सा है, ये देखो भाई साहब सल्यूट है इनको, इन गाड़ी चलाने वालों को बहुत बड़ा सल्यूट है। बहुत बहुत बढ़िया काम किया इन लोगों ने। मतलब मेरी आंखें उल्लू की तरह इतनी बड़ी बड़ी होती, जबकि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, पर इस मंजर को देख के मेरी आंखें बड़ी हो गई। और ये देखो पहुंच गए हम अपने डेस्टिनी, अभी भी हाफ डेस्टिनेशन है, पर रात के 12 से 11-12 बज चुके थे। अब मैं जा नहीं सकती थी अपने पीजी वापस, तो मैंने
यही सोचे कि अपने कलीग के घर में स्टे कर लेती, तो रात को यहाँ पे रुक गए भाई। देखो धुंध ने तो बैंड बजा रखी है सारे लोगों की। तो बस यहाँ पे रात पहुँच गए थे, उसके बाद फिर से सामान उठाया और अभी निकल गए अपने ऑफिस की तरफ। मतलब आप समझ सकते हो गाइज कि ऑफिस भी आए हैं मंडे को हम, सब कुछ घूमने फिरने के बाद मंडे ऑफिस पहुँचे हैं भाई, चाहे जैसे भी। तो यहाँ पे अपना मैंने बैग वगैरह उठा लिया था बाइक पे ही, गाड़ी मैंने की नहीं क्योंकि पता नहीं आती नहीं होती थी कि पैसा नहीं मैं लगाना चाहती थी, कुछ तो रीज़न था। तो और ये पहुँच गई मैं अभी मेन हाईवे पे। इसके बाद अभी मैं अपनी जो ऑफिस की लड़की थी वो भी आ रही थी, तो उनका वेट कर रही थी। तो बाकी देखो गाइस, मैं पहुंच गई ऑफिस, ये अपना थैला बुचका उठा के अब जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। और ये देखो कैसा मौसम हो रखा है, हार नहीं मानेंगे, ऑफिस तो जाना जाना ही है। कमाओ और मतलब लगाओ फिर कमाओ। तो ये अभी कमाने के लिए मैं फिर से ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। देखो कोई शिकंज नहीं है चेहरे पे, कोई शिकंज नहीं है। ये देखो अब गूगल से बातें होनी शुरू हो जाएंगी और काम होना शुरू। उसके बाद रात हो गई, अब थोड़ी शक्ल की बैंड बज चुकी है। तो अब निकल रही हूँ मैं अपने 2 से 3 दिन बाद अपने पीजी की तरफ, और तब जाके थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। पर फिर भी वो बात नहीं रहती है, थकावट तो हो ही जाती है। तुम काम चाहे पूरे दिन के लो, रात को ही बैंड बजती है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं वेट करी थी लिफ्ट का, बाहर निकलते ही देखा कि मौसम वैसे ही है धुंध वाला। तो ये देखो, पर हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे।